मोदी का फैसला नहीं हो रहा विपक्ष को हजम। 2000 नोट के बंद होने के बाद भ्रष्टाचारियों की टूट जाएगी कमर। अखिलेश और केजरीवाल को नहीं मिल रहा कोई जुगाड़। क्या 2000 के नोट की इनके पास है भरमार? मोदी के इस फैसले का 2024 पर क्या पड़ेगा सीधा प्रभाव, समझिए हमारे साथ। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मोदी देश के हित में किए गए काम करने से पहले विपक्षी दलों के द्वारा होने वाले विरोध को सोचते नहीं। उन्हें जो करना है वह करना है, मतलब जो ठान लिया वह ठान लिया। लॉकडाउन से लेकर 3 तलाक और नोटबंदी जैसे निर्णय लेने के लिए राजनीति के 2 धुरंधर काफी हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। जब पहली बार 1000 और 500 के नोट बंद किए गए तो राजनीतिक शासन बहुत तेज हो गई। बड़े बड़े मठाधीशों को भी लाइन में लगना पड़ा। आप नरेंद्र मोदी की रणनीति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नोटबंदी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी के साथ चली गई थी और मोदी का समर्थन करते हुए कहा था कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशविरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं आई, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को संविधान और आरबीआई एक्ट ने अधिकार दिए हैं, उसका इस्तेमाल करने से कोई बाधा नहीं कर सकता। लेकिन अब 2000 नोट को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है, इसके बाद सियासी गलियारा गर्म होना तय है। विरोधी पार्टियों का सिलसिला हजम नहीं हो रहा। अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक मोदी के इस फैसले पर तिलमिलाए घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के पास सबसे ज्यादा 2000 की गड्डियां हों और उनके बैंकों में कैसे जमा किया जाएगा, इसी बात की उलझन में इनका तापमान पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और 2000 नोट के निर्णय के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वहीं 2000 के नोट को लेकर लिए गए निर्णय को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा हुआ है, लेकिन इसकी सजा देश की अर्थव्यवस्था और जनता ने भुगती है। इसी ट्वीट में यादव ने कहा कि शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने भी आरबीआई के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमारे स्वयंभू विश्व ग्रुप की यही खासियत है, हमारे नेता पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि 8 नवंबर 2016 के विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से पेश किए गए 2000 रुपए के नए नोटों को अब वापस लिया जा रहा है। खैर, राजनीतिक सियासत के बीच नरेंद्र मोदी का यह फैसला विरोधी दलों को हजम भले ही ना हो रहा हो, लेकिन इतनी बात तय है कि इस निर्णय के बाद लोकसभा चुनाव में धांधली नहीं हो पाएगी और देश की जनता को लूटकर 2000 के नोटों से तिजोरी भरने वालों की पोल भी खुल जाएगी। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।